जौहरिया हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक के दौरान इन लोगों को बताई थी कि खदीजा को एक आदत है मुंह पे हाथ रख के सोने की, माशाल्लाह। तो वो जब वैसे तो वो मतलब अगर मैं हल्का सा हाथ हटा दूं या कुछ इस तरह तो ठीक है, वो सेटल कर जाती है। लेकिन जब उसको कोई बीमारी या कोई मसला हुआ होता है, बुखार हुआ होता है, तो वो फ़ौरन उठ जाती है और फिर वो मतलब नहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती कि उसको लग रहा होता है कि जा रही है समथिंग लाइक दैट, तो फिर मुझे छुट्टी करनी पड़ ही जाती है। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि छुट्टी ना की जाए। अच्छा जौहरिया, हम कन्फेशन के हवाले से बात करें, व्हाट डू यू थिंक? आप करती हैं कन्फेशन, नहीं करती, छोड़ देती हैं, वक्त पे छोड़ देती हैं, या उस टाइम के लिए कन्फेशन नहीं करती? बहुत सारे लोग जैसे मैं जो है वो उस टाइम पे एकदम से कन्फेशन नहीं करती। मुझे लगता है गुस्से में आप कुछ गलत ना बोल दो, कुछ ऐसी चीज़ ना बोल दो जो फिर रिवर्सल ना हो सके उसका। तो मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ कन्फेशन करने के लिए भी। तो व्हाट इज़ योर मेथडोलॉजी कि आप किसी को अगर कहना चाहें कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा समथिंग, तो क्या कहती हैं? वैसे मैं मोस्टली ना वहीं पे फेस पे कह देती हूँ। पीपल नो कि अगर इफ आई डोंट लाइक समथिंग तो मेरा वहीं पे पता चल जाएगा कि आई डोंट लाइक इट। ओके, ये But तो you won't say it. नहीं, आई से इट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई से इट। अच्छा, सीरियसली हमायूं, अगर मतलब आपको बात आपके जो act बुरी से, लगी आई आपकी विल शक्ल टेल से यू। भी अभी पता तक लग बुरी नहीं जाएगा। लगी। नहीं, आपके एक्ट से और आपकी शक्ल से भी पता लग जाएगा पता कि चल कोई जाता है बात बुरी लगी फौरन, है। पीपल जस्ट गेट टू नो एंड देन इवन आई से इट। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक मैं थोड़ी सी इस मामले में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती जा रही हूँ, बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि मेरा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है। और आप याद रखें कि हर बंदे की जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है ना, द मोस्ट हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथेंटिसिटी। यू आर वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी व्हेन यू आर टोटली ऑथेंटिक। जौहरिया से पहले भी ऐसी थी? हाँ हाँ, मैं शुरू से हमेशा ऐसी से? थी। मुझे बिकॉज देखो आप हम बिकॉज वी नो आप यू हैव टॉलरेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है? आपने बड़ी चीज़ें देखी, बर्दाश्त भी की, बड़ी चीज़ों से खामोश भी गुजरे रही। हैं, हाँ। तो मुझे बताएं, पहले खामोश रहती थी, आहिस्ता आहिस्ता यू हैव ग्रोन अप टू अ पर्सन कि आप बता देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है कि हर किसी की ज़िंदगी में जब कहते हैं जाने दो, फिर आप कहते हैं जाने दो से कुछ हो नहीं रहा। हाँ नहीं, देखिए टॉलरेंस और पेशेंस ये एक चीज़ है, और शो कर देना थोड़ा कुछ और चीज़ है। आई मीन आपका अगर चेहरा लाल भी हो जाए, आप गुस्सा जब्त करें लेकिन सामने वाले का लिहाज करके चुप हैं, तो ये पेशेंस हो गया ना। इसमें कि आपके फेस से या आपकी खामोशी से पता चल जाता है लोगों को कि एक होती है ऐसी खामोशी, एक होती है नाराज़ खामोशी। बच्चे भी बड़े किए आपने माशाल्लाह, और माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत वाले बच्चे, मतलब बीबे बच्चे माशाल्लाह। शहान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट किड्स, यू नो दैट, ठीक है? बड़े बीबे बच्चे आपके बच्चे बड़े किए, शायद ज़िंदगी भी गुजारी, माँ बाप के साथ भी रहे, बिजनेस एक चलाया, ब्रांड लॉन्च किया, ऐसी सी चीज़ें लाई जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल उस वक्त नहीं थी, कोई नहीं कर रहा था, सब कुछ किया अपने बलबूते पे। तो आप तजुर्बाकार बहुत हैं जिनसे पूछा जा सके। खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है, कह देना ज़्यादा बेहतर होता है, या मकाम देखकर और सिचुएशन देखकर चीज़ें हैंडल करनी चाहिए? तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा ये कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली। लेट्स से अगर आप इरादा, हाँ मतलब नहीं, आपका इरादा क्या है जिससे आप डील कर रहे हैं, नियत क्या है उसके साथ आप क्या चाहते हैं। अगर तो आप किसी रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं और आपने मतलब उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, तो फिर आपको बहुत सारा बर्दाश्त खामोशी से करना पड़ता है, ठीक है? गलत भी हो तो गलत पे बाज़ औक़ात आप खामोश हो जाते हैं, लेकिन गलत की किस्में है ना। अब जैसे मैं कहीं प्रोफेशनली बैठी हूँ, मैं पीएमडीसी में बैठी हूँ, या वहाँ अगर कुछ गलत हो रहा हो, चेंबर्स में कुछ गलत हो रहा हो, आई एम द फर्स्ट वन टू स्पीक। मे बी इसलिए बिटवीन द लाइन इतनी प्यारी बात कर दी है। मेरा ख्याल है फिर आप जिसके क्लोज होंगे आप वैसे तो नहीं होंगे, वो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं कभी जिंदगी में इस तरह की, इस तरह ही कर देगा कि आप उसे रिश्ता तोड़ दे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब जैसे मेरा अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो कोई इस तरह के सेंटिमेंट्स अटैच नहीं होते, बट आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल। वहाँ जो गलत बात है वो गलत बात है। लेकिन जब आप घरों में आ जाते हैं तो आप देखिए हमारे अजीज रिश्तेदार अक्सर एक दूसरे से ज्यादतियां कर जाते हैं। आपको पता होता है आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन एक तो आपका रिलेशन और रिश्ता ऐसा होता है, फिर अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि एक तो रहम के रिश्तों की पासदारी करो। रहम क्या है? यूट्रस को कहते हैं ना, जहाँ से खून। अब रहम में ना जब आपके बच्चे हो जाए ना, तो जो आपके इन-लॉज हैं वो भी आपके रहम के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो बच्चा पैदा हुआ उनमें उनका भी खून है ना। तो ये रहम के रिश्तों में फिर जब आप इस रिश्ते को देखते हैं और फिर आप अल्लाह को देखते हैं, तो आप अल्लाह की खातिर पेशेंस दिखा देते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली सोसाइटी में कहीं जा रहे हैं तो फिर अमल बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का भी तो हुक्म है ना।